नमस्कार दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक के लिए 50 पदों की भर्ती का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। घोषणाएँ हो चुकी हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी इस बात को कन्फर्म किया गया। हालाँकि दुःख इस बात का है जब ये बताया जा रहा था कुछ न्यूज़पेपर वाले पोर्टल में भी मैंने देखा 218 पद रिक्त थे, ठीक है? बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे थे, मैं नहीं इसलिए नहीं बनाया मतलब क्योंकि मालूम है वित्त विभाग से अभी स्वीकृति मिली नहीं है। असली खेल वित्त विभाग का है कि भई जितने पद पे स्वीकृति दे दे फाइनल उतना ही आएगा। अभी हॉस्टल वार्डन पे 204 पद कितने बार अनाउंसमेंट हो गया। डिपार्टमेंटल जानकारी मिलती है, मैं कोई लेटर हो तो भाई बता दो। हर डिपार्टमेंट कहीं न कहीं तो कोई ना कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, कहीं न कहीं से जानकारी मिल जाती है। लेकिन क्या जब तक कंफर्म ना हो बोलने में अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। और ये भी देखो इसलिए नहीं बोल रहा था 218 पद बोलते और आता 50 पद। तो झूठी उम्मीद देने से, झूठी दिलासा देने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जितना है 50 पद उतने में ही फाइट करना पड़ेगा हम लोगों को। और कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर सिलेबस वगैरह थोड़ा बता देते क्या आइडिया होता। अभी देखो मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे सकता हूं और थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करना चालू करना है। 50 पोस्ट इतना सा पोस्ट है, इत्तू सा सचिन वाला नहीं, वैसे इत्तू सा पोस्ट है। अब उसमें आप इंतजार करेंगे कि आएगा तब पढ़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि अपने आप को अभी से तैयार रखना है। पुराना सिलेबस क्या था वो एक बार दिखा देता हूं और अभी क्या हो सकता है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। क्लियर है क्या? तो देखो पूर्णांक 200 मार्क्स के थे और ये जो सिलेबस है मैं आपको खुली सीधी भर्ती वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम 40 टोटल 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्नों का और 200 मार्क्स का 3 घंटा था। फिलहाल 40 अंक यानी कि 20 क्वेश्चन किसके थे, क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ। तो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, उसमें क्या पूरा डेटा महिला और बच्चों से रिलेटेड पूरे डेटा सारी योजनाएं ये आपको पढ़ के जानी थी। ठीक है, इसको लास्ट टाइम पढ़ाए थे, मजा भी आया क्योंकि डेटा था। यही सब में खेल खेल सकते हो क्या, कॉमन सिलेबस सबको पढ़ना, उसमें कई लोग बहुत पहले से तैयारी कर करके बैठे रहते हैं। उसको क्या हर टीचर बता भी देता है, तो यही थोड़ा सा अपने को एज मिलता है कि नहीं भाई अलग अलग वेबसाइट से डेटा इकट्ठा किया और पढ़ाए, वही एज मिलता है, वो मजा भी आता है पढ़ाने में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ये था। उसके बाद आपको दिखाएं सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, ये 40 क्वेश्चन थे, 80 मार्क्स 40 क्वेश्चन। तो इसमें क्या डाल दिया, पूरा रीजनिंग वाला पार्ट डाल दिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीके डाल दिया, इंडियन जीके डाल दिया, करंट अफेयर डाल दिया, सब डाल दिया। ठीक है, उसके बाद सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी था इसमें, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी था, नहीं तो बहुत कम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को डालते, इसमें डाला गया था, बहुत अच्छी बात थी। छत्तीसगढ़ होना चाहिए सामान्य, क्यों? क्योंकि आपको छत्तीसगढ़िया लोगों से डील करना तो आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं तो मैं बोल रहा हूँ, हमको किससे डील करना है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोगों से डील करना ना, तो क्यों ना है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, ये 15 क्वेश्चन दिया था, मतलब हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज 15 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। अंग्रेजी भी डाल दिया था 10 क्वेश्चन। क्लियर है, और गणित था भैया 15 क्वेश्चन। अब उसमें देखो ये जो पार्ट दिया ना, दशमलव प्रणाली, सम संख्या, विषम संख्या, गुणनफल, इतना ही था। ये 2 बार मैं जब से पढ़ाना चालू किया ना 2 बार आया है ना, मैथ्स का ही सिलेबस था, बस इतना ही सिलेबस था। लेकिन मैं बोल बोल के थक गया अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सर ये सिलेबस में नहीं दिया, पढ़ा रहे हो, झगड़ रहे लोग। बोला भाई इतने समय से एग्जाम दिला रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ इतना ही भरोसे मत रहना। और जो जो सिर्फ लिमिटेड पढ़ के गया ना, इसी के हिसाब से वो फिर गेम हो गया उनके साथ। तो हमारे साथ गेम नहीं होना चाहिए, हमको गेम खेलना है। ठीक है, तो इतना ही नहीं है पूछते, इतना दे के सब पूछ दिया वो, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा। ठीक, तो ये पुराना सिलेबस था। फिर ये परिसीमित स्थिति भर्ती वाले लोग लिए थोड़ा अलग है, ये योजना संबंधित जो उनको आसानी लगता है, 120 अंक यानी कि 60 क्वेश्चन ये थे। और बाकी वैसे ही था, बस थोड़ा वेटेज कम कर दिया। जैसे ये इंडियन जी के, छत्तीसगढ़ जी के और रीजनिंग को 15 क्वेश्चन किया, सामान्य हिंदी इसमें 10 क्वेश्चन किया जो उधर 15 था, इंग्लिश 5 क्वेश्चन जो ऊपर में 10 था, गणित 10 क्वेश्चन, ये सब डेटा दिए गए थे। क्लियर है, तो ये सिलेबस था। बोले सर अब क्या सिलेबस रहेगा, तो अभी देखो अब ये एग्जाम एसएसबी लेने वाला है। 99% तो यही है कि ये जो एग्जाम किसके द्वारा लिया जाएगा, एसएसबी के द्वारा लिया जाएगा। और आपको अब तैयारी किस चीज की करनी है, तैयारी किस चीज की करनी है, तो देखो संभावित सिलेबस क्या हो सकता है समझना। एक तो
महिला और बच्चों से रिलेटेड सिलेबस, है ना, एक ये पार्ट होगा, हो सकता है। और दूसरा कॉमन सिलेबस, कॉमन सिलेबस, ठीक है, एक महिला और बच्चों से संबंधित सिलेबस और एक कॉमन सिलेबस। अब ये तो डैम श्योर है, रहेगा ही रहेगा, और इसकी आप तैयारी करेंगे ना तो नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा? अरे पोस्ट आज आ जाए, कल आ जाए, दिसंबर जनवरी में आए, अगले साल आए, मत आए, लेकिन ये तो पढ़ोगे ये बाकी एग्जाम में तो काम आएगा। तो हमको जो है इस पे फोकस करना, और इस पे भी क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है आपको मैं इसको बताऊंगा अभी, है ना। रही बात महिला बच्चे और ये बाल विकास वाले संबंधित योजना सिलेबस, उसकी मैं बात करता हूँ कि उसमें क्या करना है। और इससे पहले बता देता हूँ, कई बच्चे पूछ रहे थे सर इसका कोर्स अलग से लॉन्च करोगे क्या? नहीं, आप सीजीएसएसबी में ये कवर होगा, सीजीएसएसबी में ही ये पार्ट कवर होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सिलेबस जैसा भी हो हम उसमें डील करेंगे, क्लियर। तो और ऊपर से इसको लेने का फायदा ये है, सीजीएसएसबी में बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा। और ऐसा है कि काफी अच्छा सिलेक्शन दिए, कितने से टॉपर निकले हमारे सब जब से पढ़ा रहे। व्यापम में नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही है, खुद भी एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। तो बाजू में पूरा डिटेल दिख रहा है, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड वाली संस्था है योगेंद्र साहू क्लासेस, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। कोई हेल्पलाइन नंबर दिक्कत हो तो ये नंबर है 8770123687, हेल्पलाइन नंबर है 8770123687। इस पर कॉल करके आप अधिक और जानकारी ले सकते हैं बाकी कोर्स से रिलेटेड। और ये इधर तो डिटेल आपको दिख ही गया होगा। तो सीजीएसएसबी में ही कवर करेंगे, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशन मिल रहे हैं, सारे फ्रेश रिकॉर्डेड वीडियोस भी अभी डल रहे हैं, अपडेट होते हैं। तो बाकी एग्जाम में भी आपका काम आ जाएगा, केवल महिला परीक्षक नहीं, वो आए नहीं आए, आप सीजीएसएसबी में ऐसा पढ़ेंगे तो बाकी सब एग्जाम के लिए वो काम आ जाएगा, क्लियर है। बाकी हमको पहले से तैयार रहना है ना। तो जो कोर्स के लिए पूछ रहे थे उनके लिए मैंने बता दिया। अब देखो कॉमन सिलेबस ये है कि भैया हर जगह काम आना है, ये यूनिवर्सल है। क्या है ये? यूनिवर्सल है, हर जगह काम आना, हर एग्जाम में काम आना। तो ये नो डाउट पढ़ना है, कैसे पढ़ना भी बताऊंगा। महिला और बाल विकास वाले में देखो दो पार्ट, इसमें हम दो कैटेगरी में बांटेंगे इसको, ठीक है, दो कैटेगरी में। एक तो आंकड़े संबंधी डेटा और एक स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में भी देखो बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे, है ना। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, महिला एवं बच्चों संबंधित कानून प्रावधान, बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम, तो थोड़ा बहुत ये हम बाकी ऊपर ऊपरी सतही तौर पर पूछ ही देता है। दहेज प्रताड़ना अधिनियम ये सब पूछ देता है ना। घरेलू कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये हमारे काम आ जाता है। उसके अलावा जैसे जो साइंस से रिलेटेड है, कौन कौन सी बीमारी हो जाती है महिलाओं को, कौन कौन सी बीमारी हो जाती है बच्चों को, ये सब थोड़ा बहुत, ये प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना और सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऊपर ऊपर सतही तौर पर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो मतलब ये दूसरे टाइप में भी, हमारे दूसरे एग्जाम में भी काम आ सकता है, पढ़ के उसको नुकसान कुछ नहीं होगा। ये जो डेटा आंकड़े वाली बात है, ये जब भी एग्जाम पूछे जाएगा ना तो लेटेस्ट डेटा पूछा जाएगा, तो इसको अभी से पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ये इसको स्किप मारना है, ठीक है। सबसे पहला प्रायोरिटी देना है आपको ये वाला, फर्स्ट ये कॉमन सिलेबस, और उसमें भी क्या उसको बताऊंगा। दूसरा आपको स्टैटिक पोर्शन, अगर अभी आप महिला परीक्षा की तो थोड़ा बहुत वैसे टॉपिक पढ़ें जो यूनिवर्सल काम आए, क्लियर है क्या? ये आपको करना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, एक बात बता रहा हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं और ज्यादातर ऐसे कि सारी महिलाएं ही देख रही होंगी, तो सभी माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है, मैं बोल रहा हूं ये जीवन काटने का चीज नहीं है, जीवन जीने का चीज है, जीवन जीने का नाम है। कब तक पढ़ेंगे ये बताओ। मैं माइंड में हमेशा ये बेचैनी रहता था, मैं आपको बता रहा हूँ, रात में 2-3 बजे नींद खुल गया, बेचैनी लगता था बहुत कम एज में, 19-20 साल का था तब ऐसा लगता था। अरे सब बोलते थे खाली बीकॉम कर रहा हो अभी, कॉलेज कभी जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या करेगा और आगे। वाकई में बाहर निकलो ना, मेरे को जो आज आप लोग 25-26 साल में फील करते हो ना सर पार्टी जाने का मन नहीं करता सर, हमको वो साला 19-20 साल में लगता था। रात को 2-3 बजे नींद खुल जाता था अचानक से, बेचैनी उसी में पढ़ने लग जाते थे। बता रहा हूँ जीवन जीने का नाम है, ये जल्दी से पढ़ के सब समाप्त करो यार, खुल के जी नहीं पाते। सब सेक्रीफाइस की कहानी बताते, सर मैं आज तक पार्टी नहीं गया, 1 साल हो गया पार्टी नहीं गया, 1 साल हो गया किसी शादी वादी में नहीं जाती, मेरे ही शादी की बात हो जाता है, 1 साल हो गया उससे बात नहीं हुआ, बोले वो भी रह रहा है बेचारा, नहीं रह रहा है वो दूसरे से बात कर रहा हो, लेकिन इतना सेक्रीफाइस। मैं बोला जीवन जीने का नाम है,
ये पढ़ के एक बार मेहनत करो और काम खत्म करो। वो 10 बार थोड़ा थोड़ा एफर्ट मत डाला करो यार, जो डालते हो एक बार में डाला करो। क्लियर है? कॉमन सिलेबस वाला मैं बात करूं, इसमें आपको क्या क्या देखना है। कैसा भी उटपुटांग सिलेबस हो जाए, कभी आपको ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सीजीजी के देखो देखने को ना मिले। कभी ऐसा नहीं है कि इंडियन जी के देखने को ना मिले। कभी ऐसा नहीं है कि मैथ्स देखने को ना मिले। कभी ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज देखने को ना मिले। ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा। छत्तीसगढ़ जीके को सबसे पहली प्रायोरिटी देना है आपको, ये इसको खत्म करो, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी देना है क्या, छत्तीसगढ़ को। और वैसे भी अभी क्लास में छत्तीसगढ़ से स्टार्ट किए हैं। मनीष सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैं लोक कला संस्कृति टॉपिक स्टार्ट किया। ठीक है, और ऐसा है कि मेरे पुराने वीडियो जो रिकॉर्डेड होंगे उसमें मैं भी हिस्ट्री पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, क्लियर है क्या। उसके बाद जिसको मैथ्स से डर लगता है, कमजोर, अगर जिसका स्ट्रांग है तो इस पे पकड़ बना ही लो। और जिन पे नहीं है तो बाकी बहुत सारा करने को है ना, उसको लास्ट में देखना है। एटलीस्ट जो कर पा रहे उसको पहले ध्यान दो। ठीक है, इंडियन जी के, अब इंडियन जी के देखो है तो बहुत वास्ट, लेकिन ऐसा करना तो पड़ेगा। स्वर्ग पाना है तो मरना तो पड़ेगा, बिना मरे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं। तो इन छोटा छोटा हिस्सा उठाने का है जो आपको इजी लगता है। हिस्ट्री बहुत बड़ा है, छोटे छोटे टुकड़े में उसको बांटो ना, छोटे छोटे टुकड़े में बांटो। एक ही दिन सब चीज हबर हबर खा डालते, ऐसा काहे सोचते हो। सब एक साथ 10 रोटी लेके ला के देती है मम्मी, तो क्या 10 एक साथ ठूस लेते हो? नहीं सर मैं ठूस लेती हूँ, नहीं। छोटा छोटा निवाला तोड़ के खाते हो ना, तो बस इसको भी छोटा छोटा निवाला तोड़ के खाना है। जो इजी लग रहा है उसको पकड़ो, लेकिन छत्तीसगढ़ जी के करो ही करो। ठीक है, मैथ्स पे धीरे धीरे पकड़ बनाते चलना, और जिसका मैथ्स कमजोर है पहले इंडियन जी को उठा लो, उसको बाद में देखेंगे। और लैंग्वेज में मैं बोलूंगा, हिंदी भाई पढ़ के साइड रख देना। चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, हिंदी बहुत स्कोरिंग रहता है, बहुत स्कोरिंग। इंग्लिश थोड़ा दूर रखें, और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जब अगर कंफर्म हो जाएगा ना तब पढ़ना चालू करेंगे। बाकी हिंदी, हिंदी स्कोरिंग, छत्तीसगढ़ी स्कोरिंग ये है। तो ये दोनों करके रखना, और इंडियन जी के मैथ्स इसमें से कोई एक चुन लो, और थोड़ा थोड़ा निवाला डिलीट ठूसते जाओ। क्लियर है क्या? तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए बाकी महिला वाला जो पार्ट है ना, इससे रिलेटेड भी मैं आपको पॉइंट्स बताते रहूंगा। कभी अपन यूट्यूब पे देख लेंगे, या अगर मैं एसएसबी वाले में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर डिटेल होगा जान, तो उसको पढ़ा के। नहीं आएगा, नहीं आएगा साला, अगर ये नहीं पूछता कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सिलेबस पढ़ लेंगे, पढ़ लोगे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ जाएगा, क्या मुसीबत आ जाएगा, कुछ नहीं होने का। ठीक है, बाकी फिलहाल कॉमन सिलेबस पर ध्यान देंगे। और इसके अलावा कोई डाउट होगा यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, ये सब आप ही की वजह से वीडियो लेके आ रहा हूँ सर, सिलेबस वाला जानकारी दे दो, सिलेबस बता दिए। क्वालिफिकेशन वगैरह तो मालूम ही होगा, क्वालिफिकेशन क्या पता है आप। तो वो परिसीमित वाले लोग के लिए 12वीं 10+2 वाला मॉडल वाला 12वीं पास था, हायर सेकेंडरी पास। बाकी ऐसे जो खुली सीधी भर्ती है वो ग्रेजुएशन मांगा था। ठीक है, सामान्य ग्रेजुएशन ये होना था। ठीक है, चलिए और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।